नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। जिंदगी में बस दो ही सपने हैं, एक मेरे परिवार के लिए अच्छा सा घर बनवा लूं और दूसरा मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे से वर ढूंढूं। इतनी शानदार साड़ी है और ये कब खरीदी माँ? अरे बहुत दिनों से संदूक में रखी थी, घर के कुछ पैसे बचा के। बहुत सुंदर है सच्ची। ये वही बालूचेरी साड़ी तो नहीं जो छोटे मालिक ने राजवाड़ी पहुंचाने के लिए दिया था? वैसे मुझे भरोसा नहीं हो रहा, उन लोगों ने हाँ कैसे कर दी? कैसे नहीं करते? तुम हो ही लाखों में एक। लेकिन माशी मोनी, उन लोगों ने कोई मांग तो नहीं की ना? थी ना? तुम भी? इससे ज्यादा और कोई क्या मांग सकता है? तू भी ना? अरे ये साड़ी कहाँ रख रही है? एक बार पहनकर तो दिखा मुझे। नहीं नहीं दी, उससे साड़ी संभाली नहीं जाती। मैंने कहा ना, तुम ही ना दी। लतिका, रोने से क्या फायदा? जो कुछ भी हुआ है वो बदलने वाला तो नहीं है ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने क्या सोच के ये सब किया। वही जो आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप एक माँ नहीं है ना, जो बेटी के दर्द को उस तरह महसूस कर सके जैसे एक माँ करती। और फिर बात अगर आशिमा की होती तो दूसरी बात थी, यहाँ बात चंद्रा की है। लोग आते हैं और उसकी हजार खूबियां देखने के बाद भी बस एक कमी गिनाकर चले जाते हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि मैं उस साड़ी को अच्छे से इस्त्री करके दे दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लतिका, सवाल किसी को पता चले ना चले उसका नहीं है, सवाल है मेरे उसूलों का, सिद्धांतों का। हाँ, ये बात सही है कि मैंने मेरी बेटियों को सपनों के लिए जीने की सीख दी है, लेकिन हाँ, सपनों में ही जीते रहने की सीख कभी नहीं दी। आज तुमने जो किया है उससे हमारी बेटियां वो सपने देखेंगी जो कभी पूरे नहीं कर पाएंगी। भगवान न करे मालिक को इस बात का पता चल गया तो उन्हें मुझे नौकरी से निकालने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की है। ये सवाल अगर तुम मुझे पूछने के बजाय अपने आप से पूछो तो बेहतर होगा। माशी मुनी, देखो ना, ये साड़ी आशिमा पर कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कि इसके लिए ही बनी हो। हेलो राजबाड़ी, ठीक अच्छे, मैं अभी बोलती हूँ उनको। माशी मुनी, ये किसका फोन था? तेरे बाबा के लिए था, कोई पार्सल है, आज ही राजबाड़ी पहुँचाना है। अभी मैं बोल के आती हूँ। नहीं जाने दो माशिमा, बाबा को मत बोलो, मैं चली जाती हूँ, है ना? बाबा बहुत थके हुए हैं, माँ से कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ माशी मोनी, आशिमा ही चली जाएगी। अभी मैं चेंज करके आती हूँ। रुक ना, ऐसे ही जा, इस साड़ी में ना तू बहुत सुंदर लग रही है, एकदम राजघराने जैसी। बार बार ऐसे मत बोल, मेरी आशिमा को नजर लग जाएगी। अपनों की कभी नजर नहीं लगती, उनकी दुआ लगती है। ठीक आचे, तो मेरी भी दुआ लग जाएगी और बहुत जल्दी तुझे राजकुमार मिल जाएगा। मैं पार्सल लेके आती हूँ।
नहीं माशिमा, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक पापा के लिए घर ना बने। भले ही हमारा बचपन हमारे अपने घर में नहीं बीता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका बुढ़ापा हमारे अपने घर में जरूर बीते। हसीना, साड़ी में तो बहुत सुंदर लग रही है। भागी भागी कहाँ जा रही हो? ससुराल। हाँ हो गई, हाँ हो गई। ये लो मूवी खा गए। और फातिमा आ गई है। पहले ये बता ठीक है, वो है कैसे? वो पता नहीं, लेकिन उनके माँ बाप आए थे। अच्छा ठीक है, ये पकड़ दूँ, मुझे जल्दी है। हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, आज हमसे बिना मिले भाग रही हो तुम? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसके घर आते तुम्हें देख लिया। रघु तुमसे मिलने आती, लेकिन मैं ना। हाँ, बचपन की दोस्त तो यही है तुम्हारी। मैं कहा ये मिठाई का डब्बा क्या कर रहा है? अरे बुद्धू, चंद्रा दी की शादी तय हो गई है। क्या बात कर रही है? पहले क्यों नहीं बताया? कांग्रेस। थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ। अरे सुन, लेकिन तू जा कर रही है? राजबाड़ी। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली माँ जी। आप पंडित जी? नमस्कार। नमस्कार। बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूँ माँ जी। गिरीश बाबू की कुंडली में इस नवरात्रि से शादी के योग बन गए हैं। सच कह रहे हैं आप पंडित जी? पिशिमा, आरती। पंडित जी आइए। दादा ये वाली चूड़ियां सारी अलग कर दीजिए, मुझे इनमें से कुछ दिखाइए। पिशिमा कहाँ हो? ये हो तारा। देखिए ना पिशिमा, कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि कौन सी चूड़ियां लूं। पिशिमा देखो ये वाली चूड़ियां कैसी लग रही है। पंडित जी नमस्कार। खुश रहो। मैंने बुलाया है पंडित जी गिरीश की शादी के लिए। गिरीश दा की शादी? दादा मान गए पिशिमा? नहीं, माना तो नहीं है, लेकिन इस बार मानना होगा। ज्यादा दिन अतीत में रहने नहीं दूंगी इसे। वैसे तेरे दादा हैं कहाँ अभी? गिरीश आपके होटल में आ रहे होंगे, अब उनके बैठने का इंतजाम करवाइए। अरे उनका टेबल और उनका चमचा सब तैयार है। अच्छा ठीक है जी। अरे रोमेश, अरे सुनो, गिरीश बाबू आ रहे हैं, एक टेबल जरा खाली करा दे। दादा प्लीज आप उठ जाइए, हमारे गिरीश बाबू आ रहे हैं। साड़ी पहनाकर मैंने आशिमा को भेज दिया। कोথায়? राजबाड़ी कुछ पार्सल ले जाना था। आप लोग बिजी थे तो आशिमा चली गई। माँ, क्या ढूंढ रही हो तुम? वो बालूचरी साड़ी नहीं मिल रहा था ना, पानी गिर गया था तो कहीं खराब ना हो गई हो। कुछ नहीं हुआ है माँ, ठीक है साड़ी। इसलिए तो वो साड़ी पहनाकर मैंने आशिमा को भेज दिया। कोথায়? अब बाबा के लिए ना मिल से फोन आया था। अब राजबाड़ी कुछ पार्सल ले जाना था। आप लोग बिजी थे तो आशिमा चली गई।
सब ठीक तो অনেক দিন পরে এসেছে বসুন বসুন अजय कोথায় 5 मिनट में आ रहे होंगे ठीक है तब तक पार्टी बुलाओ डील शुरू करते हैं नमस्ते जी बैठिए बोलिए डील कितने में पक्की करेंगे 1 लाख 3 लाख कम है 5 लाख ठीक है 15 लाख मंजूर मुंशी जी चेकबुक धन्यवाद मैं अभी आपका सामान लेकर आता हूँ दादा ये क्या है? मेरे बाबा का स्कूटर था बचपन की ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं इसके साथ मैं छोटा जी तक करके बुलाता था इसे बाबा बहुत हंसते थे फिर बुरा समय आने पर हमें इसे बेचना पड़ा अब मेरे बाबा की सिर्फ यही एक याद बची है इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से इस आदमी को ढूंढ पाया जिस वक्त मेरी याद भी स्कूटर उसी के पास था दादा छोटा मुंह बड़ी बात पर आपको नहीं लगता कि आपने अपने अतीत को कुछ ज्यादा कसकर पकड़ रखा है? अजय वो इसलिए क्योंकि मुझे वफादारी पसंद है और हमारे अतीत से बड़ा वफादार कोई नहीं इस बदलते हालात में भी हमारा अतीत कभी नहीं बदलता इसलिए मुझे अपने अतीत के साथ समय बिताना अच्छा लगता है पर दादा लोग आपके इमोशन का फायदा उठा रहे हैं इसने आपसे 15 लाख रुपए ले लिए 15 लाख ले नहीं लिए बल्कि मैंने उसे दिए क्योंकि आज से 20 साल पहले जब ये स्कूटर बेचा था इसी आदमी ने बगैर किसी शर्त के बहुत पैसे दिए थे हमें और ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है मुझे तो लगता है कि ये स्कूटर 15 लाख में सस्ता ले लिया मैंने গিরিশ বাবু এটা আপনার জন্য আপনার মন পছন্দ চমচম मुंशी जी इधर दो এটা কি না না पैसा ज्यादा हो जाएगा काका बुरे वक्त में रोटी दी आपने मुझे उसके सामने कुछ भी नहीं है रखो देखिए मेरी बेटी अब तक कितनी लड़कियां बता चुका हूँ गिरीश बाबू के लिए पर अब तो लगता है कि उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी अब इसमें दोष मेरा नहीं है पंडित जी आपने जो लड़कियां बताई थी वो इस घर की बहू बनने लायक तो थी पर गिरीश की पत्नी बनने लायक बिल्कुल नहीं थी पंडित जी इन चूड़ियों को देख रहे हैं आप जिस तरह से ये चूड़ियां अलग अलग रंग की हैं उसी तरह से एक परिवार में अलग अलग तरह के लोग होते हैं अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं
अभिनय संभालने के लिए एक सुंदर कलाई के साथ साथ एक भरोसेमंद कलाई का होना भी बहुत जरूरी है, जो इन चूड़ियों के उलझने पर उन्हें तोड़े नहीं बल्कि उन्हें सहेज के रखते। कहाँ जा रही हो? वो ये पार्सल देने जाना, मेरे बाबा ना मिल में काम करते हैं। थैंक यू। ये चूड़ियां ना बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी होती हैं। उतनी ही ममता, उतने ही प्यार से संभालना पड़ता है जैसे कोई अपनों को संभालता है। मैं ऐसी बहू चाहती हूँ पंडित जी, जिसके पास भले ही धन की कमी हो, लेकिन वो मन की धनी हो, जिसकी सुंदरता सादगी लिए हो, लेकिन पवित्रता बिल्कुल माँ तुलसी जैसी हो, जिसके लिए उसका परिवार ही उसके लिए 4 धाम हो। और सबसे बड़ी बात पंडित जी, जो मेरे गिरीश को ना उसके अतीत से बाहर निकाल के ला सके। ऐसी कोई लड़की हो पंडित जी आपकी नजर में ना, तो जरूर बताइएगा। हाँ, पर इस कलयुग में तो आप साक्षात लक्ष्मी जी को ढूंढ रहे हैं। जी आप ये साड़ियाँ मिल से लेकर आई हो। आप यहीं रुकिए। अरे अरे किधर जा रहे हो? मुझे जाने दो, चलो उधर चलो। साड़ियाँ लेकर इधर चलो। मैं मालिक की मिल में काम करता हूँ, कारीगर हूँ। देखिए मेरी बेटी को साड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। तो भेजा उसे क्यों? अब जब तक कोई अंदर से बुलाता नहीं तब तक यहीं रुको। देखिए मेहरबानी होगी, मुझे जाने दीजिए। बुलाना है, रुको। मालकिन मिल दिए कि वो पार्सल नहीं है, वहां रखवा दो। ये हमारी छोटी भूल है, जिसे अपने अलावा दूसरे की फिक्र ही नहीं है। अमीर है, खानदानी है, ये बराबरी का रिश्ता आप ही ने करवाया था ना पंडित जी? जी। दोबारा ये गलती मत कीजिए। ठीक है माँ जी, मैं समझ गया। चलिए अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। खुश। छोटी बहू, साड़ियाँ वहां रखो, जाके देख। मिल में सब ठीक चल रहा है? हाँ, मिल में सब ठीक हो जाएगा। अब मैं जो आ गया हूँ। पिशी माँ, विक्रम दा, देखो ये मिठाई मैंने खुद बनाई है। अरे ये हाँ, ये आपके लिए नहीं है, मेरे गिरीश दा के लिए। अच्छा, गिरीश दा के लिए सारी मेहनत और तेरे सगे भाई के लिए कुछ भी नहीं? विक्रम, ये सगे सौतेले की बात कहाँ से आ गई? सौतेला होकर भी गिरीश ने तुम्हें सब कुछ सौंप रखा। कुछ ना सही तो बड़प्पन ही सीख लो। ये आप। और हाँ, नीली कोई सगा या सौतेला नहीं, आप दोनों मेरे अपने हो। ये तो हमारी साड़ी है। तभी मैं सोचूं कि एक साड़ी कम कर। तुमने ये साड़ी कहाँ से ली?
ये वो माँ, ये तो हमारी साड़ी है। तभी मैं सोचूं कि एक साड़ी कम कैसे। चोर कहेंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी साड़ी चुराने की? हाँ, क्या हुआ छोटी बहू, इतना शोर क्यों मचा रही हो? पिश्मा, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, हमारी दुर्गा पूजा की साड़ी चुरा ली इसने। चोरी की है, सबूत सामने है, फिर भी कह रही चोरी नहीं की। मैं तो कहती हूँ उसे पुलिस में दे दी, वो डंडे पड़ेंगे सब। विश्वा, बात क्या है? शोर कैसे?